ओम भुजंगेशाय विद्महे सर्पराजाय धीमहि तन्नो नागम प्रचोदयात्। हेलो एवरीवन, आज नाग पंचमी है और आज हम इस वीडियो में नाग पंचमी के बारे में कुछ जानते हैं। हम ये क्यों मनाते हैं और हम जानेंगे नाग का और गरुड़ से क्या रिश्ता है। हम पहले ये देखते हैं कि नाग पंचमी पर्व मनाया कब जाता है। ये सावन महीने में शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन नाग देवता की पूजा की परंपरा है। भविष्य पुराण सहित अन्य पुराणों में भी इसका महत्व बताया गया है। नाग पंचमी से जुड़ी एक कथा के मुताबिक माना जाता है कि इस दिन महिलाएं सांप को भाई मानकर पूजा करती हैं और भाई से अपने परिवार वालों की रक्षा का आशीर्वाद मांगती हैं। इसीलिए नाग पंचमी को पूजा का विधान। ज्योतिषी के अनुसार नाग देवता की पूजा करने से कुंडली में मौजूद राहु केतु से होने वाले दोष दूर हो सकते हैं और भविष्य पुराण के अनुसार नाग पंचमी पर 9 नागों की पूजा करने का विधान बताया गया है और वो नाग हैं अनंत, वासुकी, शेषनाग, पद्मनाग, कंबल, शंखपाल, धृतराष्ट्र, कालिया और तक्षक। पूजा का विधान ऐसे है कि पूजा के लिए नाग देवता की फोटो को लकड़ी की चौकी पर रखकर हल्दी, रोली, चावल और फूल चढ़ाएं। कच्चे दूध से नाग देवता का अभिषेक किया जाना चाहिए। इसके बाद हमारे शास्त्रों में देवी देवता, मनुष्य, किन्नर, गांधर्व, दानों के साथ भी नागों के बारे में भी कई कथाएं बताई गई हैं। आदि पर्व में नागों के बारे में बताया गया है। उस समय एक ऋषि थे और उनका नाम था कश्यप। उनकी 13 पत्नियां थी। उनमें से एक का नाम कुंद्र था। कुंद्र और कश्यप ऋषि के संतानों के रूप में नागों का जन्म हुआ था। कश्यप ऋषि की एक पत्नी थी विंता। विंता और कश्यप ऋषि के संतान के रूप में गरुड़ का जन्म हुआ और जो बाद में विष्णु जी के वाहन बने। कुंद्र विंता से ईर्ष्या करती थी और इसी कारण वो बार बार उन्हें नीचा दिखाने के लिए कोशिश करती रहती थी। कुंद्र को पता था कि विंता को शर्त लगाने की बहुत बुरी आदत है और एक बार उसने उसी का लाभ उठाते हुए विंता से शर्त लगाई कि उच्चैसरवा घोड़ा सफ़ेद है लेकिन उसकी पूंछ काली है। विंता का कहना था कि उस घोड़े की पूंछ सफ़ेद है। वास्तव में उस घोड़े की पूंछ सफ़ेद ही थी, पर कुंद्रा ने विंता को हराने के लिए अपने नाग पुत्रों से कहा कि वे सभी अपना आकार बालों की तरह करके उस घोड़े की पूंछ पर चिपक जाएं। ऐसा करने से विंता को दूर से घोड़े की पूंछ काली दिखाई देगी और वह शर्त हार जाएगी। कुंद्रा की बात मानने से कुछ नागों ने मना कर दिया। तब कुंद्रा ने अपने ही पुत्रों को यज्ञ में भस्म होने का श्राप दे दिया। श्राप से डरकर सभी नागपुत्र उच्चैसरवा घोड़े की पूंछ पर चिपक गए। जब विंता ने उस घोड़े को देखा तो उसकी पूंछ काली दिखाई दे रही थी। विंता ने अपनी हार मान ली और कुंद्र ने अपनी ही बहन को दासी बना लिया। बाद में जब गरुड़ का जन्म हुआ तो उन्हें मालूम हुआ कि उनकी माता क्यों अपनी ही बहन कुंद्रा की दासी बनी है। तब उन्होंने कुंद्रा से कहा कि आप मेरी माता किस तरह आज़ाद कर सकती हैं? मैं आपके लिए क्या करूं कि मेरी माँ को दासता से मुक्ति मिल जाए। उस समय सभी नागों ने कहा कि तुम हमें अमृत कलश लाकर दे दो, उसके बाद तुम्हारी माता को हम स्वतंत्र करा देंगे। कुंद्रा की और नागों की बात पूरी करने के लिए गरुड़ अमृत कलश ले आए और अपनी माता विनता को दासता से मुक्ति दिलाई। पौराणिक मान्यता है कि नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार नाग पंचमी के दिन नाग देवता की आराधना करने से भक्तों को उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है और शुभ फल प्राप्त होता है। हम अब ये जानते हैं कि नागों को हम दूध क्यों चढ़ाते हैं। जन्मेजय अर्जुन के पौत्र राजा परीक्षित के पुत्र थे। जब जन्मेजय ने पिता परीक्षित की मृत्यु का कारण सर्पदंश जाना तो उसने तक्षक से बदला लेने व सांपों के संहार के लिए सर्पदमन नामक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। लेकिन नागों की रक्षा के लिए इस यज्ञ को ऋषि आस्तिक मुनि ने श्रावण मास की शुक्ल पक्षमी की पंचमी के दिन रोक दिया और नागों की रक्षा की। इसी कारण तक्षक नाग के बचने से उनका वंश बच गया। अग्नि के ताप से नाग को बचाने
के लिए ऋषि ने उन पर कच्चा दूध डाला था। मान्यता है तभी से नाग पंचमी मनाई जाने लगी और नाग देवता को दूध चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई और पूजा में कच्चे दूध की अनिवार्यता हुई। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।